ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रेजेंटेशन दे सकता है। इस डिसऑर्डर में सबसे ज्यादा कम्युनिकेट करने में, इंटरैक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसकी एग्जैक्ट कॉज अब तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। कुछ स्टडीज ऐसे कहती हैं कि ऑटिज्म जेनेटिक हो सकता है, लेकिन कई बार फैमिली में किसी को भी ऑटिज्म ना होने के बावजूद किसी बच्चे में ऑटिज्म आ सकता है। कुछ स्टडीज ये भी कहती है कि अगर पेरेंटल एज बहुत ज़्यादा हो, यानी कि बच्चा पैदा करते टाइम माँ और पिताजी दोनों की उम्र अगर बहुत ज़्यादा हो, तो बच्चे में ऑटिज्म आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के पहले कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ लिए जाने के कारण बच्चों में ऑटिज्म हो सकती है। ऑलमोस्ट 80 to 90% पेरेंट्स को 2 साल की उम्र के पहले ऑटिज्म से रिलेटेड सिम्टम्स ज़रूर दिखाई देने लगते हैं। अगर बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में हो तो उसके सिम्टम्स बच्चा 8 से 10 महीने का होने के साथ ही साथ दिखाई देने लग सकते हैं। अगर बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड ना करे, अगर बच्चा किसी को देख के सोशल स्माइल ना दे, सोशल इंटरेक्शन को बच्चा पूरी तरह से अवॉइड करे, अकेला रहना प्रेफर करे, अकेले ही बैठे, किसी और के साथ इंटरेक्शन में उसे मज़ा ना आए, खेल में मज़ा ना आए, फिजिकल कांटेक्ट या आई कांटेक्ट में बच्चा रुचि ना दिखाए, उसे गले लगाने पर, उसे नज़दीक लेने पर बच्चा कंफर्टेबल ना लगे, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा अपसेट हो, रो रहा हो, तो उसे कंफर्ट करना, उसे कंसोल करना उसे पसंद ना आए, या छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाए, तो ये सारी सिम्टम्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से रिलेटेड हो सकती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के 40% बच्चे बात नहीं करते, कुछ भी बोलते नहीं हैं। 25 to 30% बच्चे शुरू में तो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ने लगे ये बोलना बंद कर देते हैं। लेकिन सही स्पीच थेरेपी के बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के कुछ बच्चे बात कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटिज्म के बच्चों में एक रिपीटेटिव पैटर्न देखी जाती है, जैसे कि हाथ बार बार फ्लैपिंग मोशन में हिलाना, जंप करना, हाइपर एक्टिव बिहेवियर दिखाना, एक ही चीज पे या एक ही ऑब्जेक्ट पे अपनी आइडिया, अपने थॉट्स फिक्स करके रखना, बाकी किसी के साथ सोशली इंटरैक्ट ना करना, खाना खाने में रुचि ना दिखाना, एक फसी ईटर होना, लाइट साउंड को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना। लाइट और साउंड की सेंसिटिविटी मतलब अगर थोड़ी भी ब्राइट लाइट आ जाए या फिर कहीं से भी कोई लाउड नॉइज आ जाए तो ये बच्चे जोर जोर से चीखने लग सकते हैं। इसके अलावा इन बच्चों में इम्पल्सिवनेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि सही से कोई एक्टिविटी ना कर पाना, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, यानी कि किसी भी चीज़ पे अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाना, ऐसे भी सिम्टम्स इन बच्चों में दिखाई दे सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे में इस टाइप के सिम्टम्स नज़र आ रहे हो तो अपने डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को जल्द से जल्द कंसल्ट करें। अपने बच्चों में ऑटिज्म है या नहीं ये समझने के लिए, इसे इवैल्यूएट करने के लिए कुछ माइलस्टोन्स के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। 6 महीने का होते ही बच्चा स्माइल देना चाहिए। 9 महीने की उम्र पे बच्चा फेशियल एक्सप्रेशन और एक्शंस को इमिटेट करना चाहिए। 12 महीने की उम्र तक बच्चा आवाज़ निकालना चाहिए। 18 महीने की उम्र तक बच्चा प्रिटेंड प्ले, यानी कि किसी भी प्रकार का खेल खेलना चाहिए। 16 महीने की उम्र तक बच्चा एक शब्द तो एटलीस्ट, कम से कम एक शब्द बोलना चाहिए। अगर किसी बच्चे में ये माइलस्टोन्स रीच हो रहे हैं तो बच्चा नॉर्मल है, लेकिन अगर ये माइलस्टोन्स रीच नहीं हो रहे हो तो एक पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। शायद बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।